कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिल में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेकर आना, मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पर काट कर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। ये लाइनें कही हैं मुनव्वर फारूकी ने। जी हाँ, वही मुनव्वर फारूकी जो बिग बॉस सीजन 17 के विनर रहे हैं। बिग बॉस कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनके ट्विटर हैशटैग को सिर्फ 2 दिनों में गॉड का साइन मिला है। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑल द टाइम। ट्विटर ये साइन उन हैशटैग को देता है जिन पर थोड़े टाइम में ट्वीट और रिट्वीट किए जाते हैं। ये वही मुनव्वर फारूकी हैं जिन पर दुनिया ने कई तरह की तौमतें लगाई। तो चलिए आइए जानते हैं मुनव्वर फारूकी की लाइफ के बारे में। मुनव्वर फारूकी का जन्म 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। 2002 के गुजरात दंगों में उनसे उनका घर छिन जाता है। 16 साल की उम्र में उनके सिर से मां का साया उड़ जाता है। उसके बाद साल 2008 में उनके पिता उन्हें और अपनी तीनों बेटियों को लेकर मुंबई आ जाते हैं ताकि जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की जा सके। वो मुंबई के डोंगरी में रहने लगते हैं। मुंबई आने के बाद उनके पिता की बीमारी की वजह से वे बेड रेस्ट पर आ जाते हैं और सिर्फ 17 साल की उम्र में उनके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। घर का खर्च चलाने के लिए मुनव्वर को बर्तनों की दुकान पर काम करना पड़ा। वो दिन में काम करते और रात में कंप्यूटर कोर्स सीखते। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और बर्तनों की दुकान के बाद वो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करने लगे। ये काम करते करते उनके दिमाग में एक बात आती है कि पोस्टर पर जो वन लाइनर पंच लाइन छापते हैं वो उसे लिख सकते हैं। वन लाइनर लिखते लिखते उनको पता चलता है कि स्टैंड अप नाम की भी कोई चीज होती है। फिर क्या था, वो स्टैंड अप की दुनिया में आ जाते हैं और महज कुछ ही सालों में बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं और ये बुलंदी उन्हें बिग बॉस शो का हिस्सा बना देती है और वो उस शो को जीत भी लेते हैं। मुनव्वर फारूकी ने साल 2020 में यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा। पॉलिटिक्स इन इंडिया के नाम से अपना पहला स्टैंड अप वीडियो अपलोड किया। ये वीडियो हिट हो गया और वो रातों रात छा गए। अब मुनव्वर स्टेज शो भी करने लगे। साल 2021 में वो मध्य प्रदेश में एक परफॉर्मेंस के दौरान उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो 35 दिनों तक जेल में रहते हैं। उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। जेल से बाहर आने के बाद मुनव्वर साल 2022 में कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप का हिस्सा बनते हैं और वो इस शो का खिताब जीत लेते हैं। इस रियलिटी शो को जीतने के बाद मुनव्वर की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। मुनव्वर कहते हैं, वो था तूफान जो दस्तक देकर आया था। अकेला था, लगा था लश्कर लेकर आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेकर आया था। लॉकअप में मुनव्वर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा किया था कि वो शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा भी है। शो में नाजिला नाम की एक लड़की भी काफी चर्चा में रही जो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड थी। बिग बॉस 17 में मुनव्वर ने ये बताया कि उनका तलाक हो चुका है और उनका बेटा उनके साथ ही रहता है। इसी बीच आयशा खान की बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और उसके साथ मुनव्वर के रिलेशन में होने की बात सामने आती है। आयशा के शो में आने के बाद मुनव्वर की इमेज को काफी नुकसान हुआ। लोगों ने बहुत कुछ कहा। बिग बॉस घर वालों ने भी काफी सवाल उठाए, लेकिन फिर भी उनके सिर जीत का ताज सज गया और वो बन गए बिग बॉस 17 के विनर। दोस्तों, आप कुछ करो या मत करो, लोगों का काम है कहना, तो वो कहते रहेंगे। उनकी बातों को सुनने के बजाय आप अपना काम करते रहें और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहें, बिना लोगों की बातों पर ध्यान देते हुए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। थैंक यू सो मच।